हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको पता है आपके 25 क्लास कराई जा रही हैं, जिसमें आपकी कंप्लीट हिंदी कराई जाएगी। ये आपकी जो है 13वीं क्लास है। इससे पहले हम 12 क्लास करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाएँ, वो क्लास आप ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट है आपकी कंप्लीट हिंदी 25 क्लास के नाम से। एक अलग से हमने यूपी पुलिस एसएससी जीडी फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया है। उस प्रैक्टिस सेट को भी आप जरूर ज्वाइन करेंगे। उसमें आपके हिंदी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और यूपी जीके कराते हैं। एक ही जो है प्रैक्टिस सेट में सारे ही हमने क्वेश्चन डाल दिए हैं, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुरंत हमसे जुड़ें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। जो लोग चैनल पर नया हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन और पर क्लिक कर लें, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टाइम पहुंचते रहें। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा संस्कृत व्याकरण, वचन और धातु। इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है, आपकी जो है एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम है वो फरवरी मार्च में होगा। फरवरी में होगा और मार्च में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, तो ये जो है फरवरी से स्टार्ट होगा, आपके मार्च तक चलेगा। वहीं आपका एक जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। सभी बच्चों को पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं, 60,000 प्लस वैकेंसी है। तो उसका भी एग्ज़ाम जो है फरवरी में होगा। 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। बहुत कम समय है आपके पास, तो आप ये 25 क्लास ज़रूर लगा लें, क्योंकि हिंदी और जिसकी रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग ये दोनों जो हैं आपके कंप्लीट हैं, तो आप उसमें सिलेक्शन ले जाएंगे। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं क्लास। जो कि आज का टॉपिक मैंने आपको बताया, संस्कृत व्याकरण, वचन और धातु। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन रूप कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन रूप कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्ञाम जो है इसका राजन का षष्ठी बहुवचन रूप हो जाएगा। नेक्स्ट, साधु शब्द के सप्तम एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द के जो है सप्तम एक वचन का रूप कौन है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधु, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये जो हो जाएगा साधु के सप्तम एक वचन का रूप आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन सा है? तो नदी शब्द के तृतीय एक वचन का जो रूप है वो कौन सा है? वो है नदा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तिष्ठ किस लकार का रूप है? 4 ऑप्शन आपके सामने, ये आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही सिलेक्टेड है। देखो, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप जैसे ही ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपनी बुक से भी जो है कुछ क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अन्यथा जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये वही हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपको इनसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एधी किस धातु का रूप है? एधी जो है किस धातु का रूप है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा अस, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी में दे रखा है, इसका रूप है। अघन्न में कौन सी धातु है? तो अघन्न में कौन सी धातु है, वो हो जाएगी हन, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट, भव किस लकार का रूप है? भव जो है वो किस लकार का रूप है, वो हो जाएगा लोट का, ऑप्शन नंबर सी। दास यसी किस लकार का रूप है? दास यसी किस लकार का रूप है, ये आपको बताना है। तो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा लट लकार का, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट, तुंदत पद में कौन धातु है? तुंदत पद जो है इसमें कौन धातु है, ये आपको बताना है। ये हो जाएगी तुंद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ताशमीन किस शब्द का रूप है? ताशमीन जो शब्द है ये किसका रूप है, ये आपको बताना है। तो किसका है? ये है तत् का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है आपका, चाहे एसएससी जीडी का ले लो, आप फॉरेस्ट गार्ड का ले लो, उसमें हिंदी का बहुत अहम रोल होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे ही फॉर्म आएंगे आपका एग्ज़ाम 1 से 2 महीने का टाइम ही आपको मुश्किल से मिलेगा, और वही हुआ जो मैं आपको बता रहा था। बहुत कम समय मिला है, लेकिन आप यदि ये 25 क्लास लगा लेते हैं तो मैं उम्मीद करूँगा यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में 37 नंबर की जो है हिंदी आती है, 37 में से आप 37 नंबर कर ले जाएंगे यदि आप ये 25 क्लास
लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो है यू पुलिस में हिंदी 37 क्वेश्चन की होती है और जी रीजनिंग जो होती है हमारी वो होती है कितनी, 50 से 52 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाते हैं। यदि आप इन दोनों पर फोकस पूरा अपना ध्यान इसमें रखते हैं, पूरे पूरे क्वेश्चन इसमें कर पाते हैं, और आपकी जो है मैथ आपका 18 से 20 नंबर का होता है, उसमें आप 10 नंबर आराम से निकाल ले जाएंगे। जो बच्चे बिल्कुल नहीं कर रहे वो भी 10 नंबर जो है मैथ में निकाल ले जाएंगे थोड़ा सा पढ़ने के बाद। जीके जीएस भाई समुंदर है, आप कितनी भी तैयारी कर लें इसमें आप अपना स्कोर नहीं बना पाओगे। आप अपने स्कोर जो बनाओगे वो बनाओगे अपना रीजनिंग और हिंदी में आप अपना स्कोर बेस्ट बनाओगे सबसे। और वही मैथ मैथ आपको जो है और उसे अलग करेगा, वो आपको अलग लेकर जाएगा, जिससे कि आपका मेरिट में नाम आएगा। जी के जीएस भी आपको पढ़ना है, करंट भी पढ़नी है, सब चीज़ें सारी पढ़नी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको जो है रीजनिंग और हिंदी पर ही देना होगा। सेल्फ स्टडी का अधिक से अधिक ध्यान जो है करेंगे, और जो है आप यूट्यूब को ज़्यादा समय ना देते हुए बस आप जो है कुछ मेन क्लास लीजिए जो आपको अच्छी लगती है, जिन क्लासों से आपको समझ में आता है बस वही क्लास लीजिए। बाकी अपने नोट्स से तैयारी कीजिए, और जो है आप अपनी बुक से तैयारी कीजिए। मैं 25 क्लास करा रहा हूँ, आप इनके नोट्स बना लीजिए, ये आपके जो है आने वाले समय में आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामियो किस विभक्ति का रूप है? रामियो किस विभक्ति का जो है रूप है? ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति का जो है रूप है। ऋषि भी में कौन सी विभक्ति है? ऋषि भी में कौन सी विभक्ति है ये आपको पता नहीं है, ये हो जाएगी तृतीय विभक्ति, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट, वध किस लकार का रूप है? वध जो है किस लकार का रूप है? तो किसका है? ये है लोट का, ऑप्शन नंबर बी। नियति किस धातु का रूप है? नियति जो है किस धातु का रूप है? ये किसका है? ये हो जाएगा नी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट, युवा शब्द का मूल रूप है। युवा शब्द का जो है मूल रूप वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा युवन, ऑप्शन ए। जैति किस धातु का रूप है? जैति जो है वो किस धातु का रूप है? वो हो जाएगा जी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट, बालक्यो किस विभक्ति का रूप है? बालक्यो जो है किस विभक्ति का रूप है? कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। ईशा किस सर्वनाम का रूप है? ईशा जो है किस सर्वनाम का जो है रूप है? ईशा, जो कि है किसका? एतत् का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विभेति में कौन सी धातु है? विभेति में कौन सी धातु है ये आपको बताना है। विभेति में जो है वो भी धातु है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्रीडतु किस लकार का रूप है? क्रीडतु जो है किस लकार का रूप है? ये है कौन सा? ये है लॉट का, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों की जो है समझ में क्लास आई होगी। आपका कोई भी डाउट है किसी भी एग्जाम को लेकर, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप जो है क्लास को लाइक करेंगे जाते जाते। जिन लोगों ने बहुत जो है आलकस के लोग होते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता लाइक करना, भाई लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता, तो आप जाते जाते जो है क्लास को लाइक करेंगे, और जाते जाते क्लास को 1 से 2 लोगों को आप ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। यदि आपकी वजह से किसी बच्चे को अच्छा लगता है, किसी बच्चे का जो है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी उसका जो है डाउट क्लियर हो जाता है, उस बच्चे को आप ये क्लास शेयर कर सकते हैं। बस आप ये 25 क्लास लगा लेते हैं तो आप जो है 37 जो है नंबर कर पाएंगे पूरे हिंदी में। यदि आप चाहते हैं कि मैं आप अलग से जो है आपकी रीजनिंग की भी क्लास लेकर आऊँ, रीजनिंग की भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। उसमें भी आपकी रीजनिंग हम जो है इन बचे हुए दिनों में, जो हमारे दिन बचे हुए हैं 50 दिन, इनमें हम आपकी रीजनिंग भी कंप्लीट करा देंगे। लेकिन एक प्रैक्टिस सेट अलग से लगा रखा है, मैंने आपको बताया, उसमें मैंने सारे ही सब्जेक्ट डाल दिए हैं। उसमें वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वो प्रैक्टिस सेट भी आप जरूर ज्वाइन करेंगे, और क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।